आज हम बात करने वाले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मतलब बीडीसी, अर्थात बीडीसी। बी स्टैंड्स टू बेंजीन, डी स्टैंड्स टू डायज़ोनियम और सी स्टैंड्स टू क्लोराइड। बीडीसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब एमीन चैप्टर में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो आपका एक यौगिक होता है एनिलीन, होता है एनिलीन, NH2 होता है। तो इस एनिलीन से आपके किसका निर्माण होता है? बीडीसी का निर्माण होता है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को पढ़ें, उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर हमने क्या पढ़े? एमीन पढ़े, जैसे कि आपका RNH2। उसके बाद हमने क्या देखे? एनिलीन देखे। जब ये R को हट के क्या लग जाता है? आपका बेंजीन लग जाता है। अब आपका बेंजीन से एक यौगिक बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड BDC। हाँ, तो उसका भी हमें अध्ययन करना है। बेसिकली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होता क्या है? जब आपके बेंजीन के ऊपर क्या हो? N2Cl हो। क्या हो? N2Cl, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। हाँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? BDC कहते हैं। बात है समझ में? अब ये जो BDC है वो किससे बनता है? आपके इस एनिलीन से बनता है। यदि आप एनिलीन की अभिक्रिया करवाते जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है? आपका BDC प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहले हमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पढ़ना है। जैसे हमने जब एमीन पढ़े थे तो एमीन का निर्माण कैसे होता है, एमीन की अभिक्रिया क्या है। एनिलीन की केवल हमने अभिक्रिया देखे थे। हाँ, हालांकि एनिलीन बनता कैसे वो भी मैं अभी बता दूंगा। और फिर हमने क्या देखे थे आपका, और फिर क्या देखने वाले अब हम? BDC लास्ट टॉपिक है। ये बनता कैसे है, इसकी अभिक्रिया क्या है, वो हमें पढ़ना है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। हाँ, आपके सिलेबस में निर्माण की केवल एक ही विधि दी है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के, और वो विधि आपकी डाइएज़ोटीकरण। एग्जाम में आती भी है ये डाइएज़ोटीकरण, पूछ लेता है डाइएज़ोटीकरण क्या है, अभिक्रिया सहित समझाइए। हाँ, तो डाइएज़ोटीकरण क्या है? ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के निर्माण की एक विधि है। हाँ, और फिर आपको उसका समीकरण लिखना पड़ेगा। देखो ये बनता कैसे है। देखो डाइएज़ोटीकरण की क्रिया विधि में आपको क्या चाहिए होता है? एनिलीन चाहिए होता है। हाँ, अब एनिलीन ऐसे नहीं मिल जाता, उसे हमें बनाना पड़ता है। तो बनाते कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बेंजीन लेना पड़ेगा। इस बेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी आपको? सांद्र HNO3 से। किससे करानी पड़ेगी? सांद्र HNO3 से करानी पड़ेगी। तो जो आपका HNO3 है वो किस में टूट जाता है? OH माइनस NO2 प्लस में। किस में टूट जाता है? OH माइनस NO2 प्लस में। अब क्या होता है, जो आपका NO2 प्लस है वो कहाँ जुड़ने का प्रयास करता है? यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर जुड़ने का प्रयास करता है बेंजीन पर, तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होती है एक और हाइड्रोजन। यदि नाइट्रो ऐसे सीधे जुड़ जाता है तो यहाँ पर जो कार्बन होंगे उसके कितने बंद हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, जो कि कभी संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ का जो H है वो किसके रूप में निकल जाता है? H प्लस के रूप में निकल जाता है। H प्लस के रूप में निकल गया तो इस पे क्या आ जाता है? बेसिकली माइनस, क्योंकि उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इसके ऊपर आ गया माइनस, इसके ऊपर आ गया प्लस, ये आपका निकल गया। अब इस माइनस के पास अट्रैक्ट कौन हो जाएगा? आपका प्लस वाला। तो NO2 यहाँ पर आके क्या हो जाता है? इस प्रकार से जुड़ जाता है, उसका आवेश समाप्त हो जाता है। हाँ, और ये वाला जो H प्लस है इस OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेता है? आपका H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O। और इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है? आपके नाइट्रोबेंजीन का। किसका निर्माण हो जाता है? नाइट्रोबेंजीन का। हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले हमने बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराया तो नाइट्रोबेंजीन बना। अब नाइट्रो जो आपका बेंजीन है उसकी देखो, यदि हमें एनिलीन प्राप्त करना है तो हमें इस O को हटाना है, उसके स्थान पे H ला देना है, एनिलीन मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं इसका? देखो ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। ये कौन करता है? अपचायक। अपचायक करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? अपचायक। जैसे कि टीन HCl की उपस्थिति में, टीन एक धातु है, धातु को जब हम एक अम्ल की उपस्थिति में लेते हैं तो किसका काम करती है? अपचायक का काम करती है। किसका काम करती है? अपचायक। तो अपचायक क्या कर देंगे? इसका अपचयन। अपचयन करने का मतलब है ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी? अब आपकी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी NH2।
ऑक्सीजन हट गई, हाइड्रोजन जुड़ गए, किसका निर्माण हो गया? एनिलीन का निर्माण हो गया आपके। हाँ, अब एनिलीन का निर्माण जैसे ही हुआ, अब आपको इस एनिलीन की अभिक्रिया किससे करा देनी है? Na2 प्लस HCl से करा देनी है। किससे करा देनी है? NaNO2 प्लस HCl से करा देनी है। टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इतना आपको क्या रखना है? टेम्परेचर रखना है। हाँ, तो जैसे आप इतने टेम्परेचर पर एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 HCl से कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, मतलब C6H5N2Cl। यही तो है आपका, ये हो गया बेंजीन, C6H5N2Cl इसके ऊपर लगा है। तो आपको इस प्रकार से आइसोटोपीकरण के अभिक्रिया में पूरा लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? बेंजीन जब सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, NO2 चले जाता है। अब नाइट्रोबेंजीन का जैसे हम अपचय की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? अपचयन करवाते हैं, तो ऑक्सीजन निकल जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, एनिलीन बन गया। जैसे एनिलीन बना, अब उसकी अभिक्रिया NaNO2 HCl से करा दो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, आपको क्या मिल जाता है? C6H5N2Cl। यही क्या कहलाता है? आपका डाई आइसोटोपीकरण की अभिक्रिया।